हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है। एक और जोन का डाटा आ गया है कि भैया उनकी अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 36% गई है। कौन सा जोन है उसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक तीन कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से कट ऑफ 100% कम जाएगी, और उसमें से दो कारण तो जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसे मतलब मुद्दों पर मैं भी आपको ध्यान दिलवाऊंगा जिससे आपको पक्का लगेगा कि हाँ, कट ऑफ तो 100% कम जाएगी। बट उसके ही साथ साथ एक नई रेवोल्यूशन, एक नई क्रांति हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। 10 नवंबर को आपके राहुल देसवाल मैथ्स के बाप यूट्यूब चैनल पर, आप मैथ्स का बाप भी सर्च करोगे तब भी ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। राहुल देसवाल मैथ्स भी सर्च करोगे, राहुल देसवाल मैथ्स का बाप, तब भी आपको ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब कर लेना। और तीन ऐसे कारण हैं जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिस वजह से कट ऑफ कम जाने वाली है। उनमें से दो कारणों पर अभी मैं आपको दिखाता हूं। वो दो कारण बहुत ही ज्यादा खास कारण, इससे आपको पता लगेगा कि यार कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम जा सकती है। 25,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की थी, जिसका रिजल्ट आपका हाल फिलहाल में ही आया है। और अगर आप देखोगे तो इन सभी ने 110% ग्रुप डी का एग्जाम भी भरा होगा। अब आप एक चीज बताइए, आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। अगर वो तीनों बच्चे वहां से छोड़कर चले जाए उस क्लास को, तो उनसे नीचे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड आने लग जाएंगे। वही यहां पर होने वाला है, वही मुद्दा यहां आपको देखने को मिलेगा। इन सभी बच्चों ने ग्रुप डी का भी एग्जाम भरा होगा जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। और एसएससी जीडी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, 80% पर गई है। अगर आप देखोगे तो जो बच्चे 80% नंबर लाते हैं वो पक्का पक्का ग्रुप डी भी आराम से क्लियर कर लेते। वहीं दूसरी तरफ 35,000 बच्चे रेलवे एनटीपीसी में, जिन्होंने एनटीपीसी क्लियर कर लिया, वो भी ग्रुप डी 100% क्लियर कर ही लेंगे। यानी ये 25,000 35,000 पूरे 60,000 ऐसे लोग हैं जो ग्रुप डी के अंदर 100% पूरी ऊपर की लिस्ट इनसे ही घिरी रहती। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो आपका नंबर आने वाला था, अगर आपका जीडी या एनटीपीसी में नहीं हुआ अभी तक, जैसे एनटीपीसी का आपने ही भरा होगा और एसएससी जीडी का ही भरा होगा, और अगर आपका नहीं आया उसमें रिजल्ट, तो ये मान लीजिए अगर ये बच्चे, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया होता तो आपका नंबर नहीं आने वाला था। परंतु अब आपका नंबर आएगा, और वो भी कम कट ऑफ पर। क्योंकि अगर ये बच्चे यहाँ हैं ही नहीं, इनका भी लेवल 6 का रिजल्ट आ गया, थोड़े दिन बाद लेवल 5 का आपको देखने को मिलेगा, 432 प्रॉपर रिजल्ट ज्वाइनिंग लेटर तक आ जाएंगे। इसी तरह से इनका आपको देखने को मिल गया। तो इन दोनों के रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आपका कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, तो ये तो छटनी होगी 60,000 बच्चों की, वो जो पक्का सिलेक्शन ग्रुप डी लेते, अब उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कम नंबर पे, यानी कि ऐसे नंबर जिन पे हम सोच भी नहीं सकते थे कट ऑफ जाएगी, उतने नंबर पे कट ऑफ जाएगी। जैसा कि अगर आप इसको देखोगे, अगर यहां पर मैं बच्चों की बात करूं टोटल, तो इस जोन की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल बच्चे 468,983 आए थे इस जोन में। उनमें से प्रेजेंट जो रहे 173,468। अब ये कितना परसेंट बनता है उसके लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं कि 173,468 468,983 का कितना परसेंट बनेगा। तो इसके लिए मैंने इक्वल दबाया, इक्वल दबाने के बाद 0.36 आप कहोगे तो 0.36 आ रहा है, क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लाई 100 नहीं करा, क्योंकि परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करके निकाली जाती है। यानी 36.9, यानी 36% बच्चा यहां पर पहुंच पाया। कहीं 32%, कहीं 36%। और पूरा पूरा, अगर कल भी मैंने आपको बताया था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है, इस बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगी। और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यह है कि सारा खेल डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट में कितना बच्चा बैठा हुआ था। जितना कम बच्चा आपकी शिफ्ट में बैठा है, उतने ही कम नंबरों पर आप पास हो पाओगे। क्योंकि आपका सबसे कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आपके जोन से। और अगर आपके जोन में बच्चा कम पहुंचा है तो आप कम नंबरों पर भी पास हो पाओगे। ये पूरा पूरा अभी मुद्दा आपको मैंने आपको कल भी बताया था, और अगर आपको अभी इसमें ही बताता हूं, चलो, है ना। तो यहां से आपने देखा सिर्फ 36, ये कौन सा बोर्ड है हमारा, आरआरबी रांची वाला ये बोर्ड है, यहां पे लिखा हुआ देखिए रांची। तो यहां पर सिर्फ 36% कट ऑफ आपकी 36% अटेंडेंस देखने को मिली। इसके अलावा अगर मैं 32% कल की बात करूं, ये बिलासपुर वाली है, ठीक है। कल ही मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड है, कि कितने बच्चे जोन में पहुंच रहे हैं एग्जाम देने, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अब होता क्या है, देखिए बहुत से बच्चे नंबर ला रहे हैं 50-60, उनके दिमाग में ये इमेज बनी है कि भाई मेरे वाले जोन की कट ऑफ पहले 60 या 70 पर गई थी। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले कट ऑफ, जैसे कोई देख के घबरा जाए, जैसे पहले की कट ऑफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, किसी बच्चे ने देखा यार मेरे वाले जोन की तो पहले जनरल की 79 कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। अब ये सोच के बच्चा क्या घबरा जाए कि भाई यार मेरा तो इस बार होना ही नहीं है, और शायद उसके उसके वाले जोन में शायद 32% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंचा।
तो ये 100% गारंटी है उसकी 50 से 60 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी जो पहले हुआ है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दे, क्योंकि पहले 50 नंबर वालों को 70 नंबर बना दिया गया था, वो नॉर्मलाइजेशन थी। इस बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, जिसके अंदर आपके जोन में कितना बच्चा एग्जाम देने पहुंचा उस पर सारा खेल डिपेंड होगा। यानी कि ये पक्का तय है कि अगर बच्चा बहुत कम पहुंचा है तो बहुत कम अटेंडेंस ही जाएगी। और दूसरी चीज, इस बच्चे में से भी 25,000 एसएससी जीडी के हटा दो, रेलवे एनटीपीसी के 35,000 धुरंधर हटा दो। अगर ये धुरंधर सारे हट गए, आज 11 प्लेयर हैं जो इंडिया टीम के, वो हट जाएं तो उनकी जगह नए 11 आएंगे ना, शायद वो 11 भी लेने पड़े। आज ये 11 बंदे अगर छोड़ दे, हम खेल ही नहीं रहे, तो वो नए बंदे लेने पड़ेंगे जिनको अच्छा नहीं भी आता फिर भी उन्हें लेना पड़ेगा। यानी जिनके नंबर इतने कम है, जिनका नहीं भी हो सकता था, उन्हें भी रेलवे को लेना पड़ेगा। यानी कम नंबर पे कट ऑफ जा पाएगी। और उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, फिजिकल की लगातार तैयारी करते रहनी होगी। क्योंकि बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, बच्चा फिजिकल को छोड़ देता है और आपको पता लग रहा है आपका नंबर आ गया और फिजिकल की वजह से रह गया, तो बहुत दुख होगा। देखिए कुछ इनके रिप्लाई जहां भी अगर आप देखोगे तो रिप्लाई प्रॉपर किस तरह से देते हैं। पहला रिप्लाई ये था कि कैटेगरी वाइज डाटा हैज नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम नोडल आरआरबी, टोटल इतने बच्चे ने फॉर्म पेपर दिया, इतना बच्चा उसमें से आया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर भी ये बताया गया था बिलासपुर में कि भाई 2 लाख से ज़्यादा बच्चे 1 10 100 10,000 लाख, हाँ 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म भरा यहाँ से, बट इस जोन में सिर्फ 70-73 हज़ार बच्चा पहुँच पाया। इसी तरह से हर जोन की यही कहानी है। हर जोन की देखिए, आप आगे कहीं पर भी देख लीजिए, हर जोन यहाँ पर भी देखोगे तो इसकी कट ऑफ निकालोगे इसकी पूरी, तो इसकी 42% बन रही थी, कल ही मैंने बताया था इसकी बस 42 बन रही है। तो इस तरह से ना हर जगह कम जा रही है। तो अब आपका क्या काम है, आपका काम है कि आप पीईटी की प्रॉपर आप ढंग से तैयारी करें, और आपके साथ पूरी मेरी मतलब पूरी आपके साथ हर तरीके से मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी। आप में से जो बच्चा फिजिकल पार कर जाए उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका काम है फिजिकल की तैयारी करना, और फिजिकल से दिमाग भी तेज होता है। और हाँ, साथ के साथ और एग्जाम की तैयारी करते रहो। और एग्जाम की तैयारी जैसे एसएससी जीडी के फिर से फॉर्म आ गए, उसकी तैयारी करते रहो। ऐसे आगे जाके आरपीएफ के भी आने वाले, एएलपी की भी। अगर कोई कहता है मैं तो सिर्फ रेलवे के ही करूँगा तो कमेंट करके बता दो। एसएससी जीडी तैयारी करनी है तो भैया अभी हमारा जो ये वाला वो है, तो एसएससी जीडी के लिए कहाँ पर है, अच्छा तो गाइस देखिए, हाँ ये मिल गया कि 10 नंबर रात 9 बजे कौन से वाले चैनल पर, राहुल देसाल मैथ्स के बाप पर एक अलग क्रांति आ रही है। ऐसी क्रांति जो मेरे भाई सभी लोगों को हिला देगी। तो गाइस आपको परेशान नहीं होना, आपको अपनी शिद्दत से पढ़ाई करनी है। आपके साथ हर तरीके से लगे रहते हैं और लगे रहेंगे, और आपका सिलेक्शन 100% दिलाएंगे। और मेरे भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपका कोई भी भाई बहन किसी कोने में बैठे परेशान हो रहा हो कि इतने नंबर पर मेरा तो होगा ही नहीं ग्रुप डी में, तो उसके अंदर एक आस जगह की नहीं कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी है। कल को ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आ जाए फिजिकल के लिए बट हम फिजिकली ना मार पाए। तो गाइस इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अपने यार दोस्त और भाई बंधुओं को बोल दीजिए कि भैया कोई नहीं, अगर लगता है नहीं भी हो पाएगा तो इस एसएससी जीडी तैयारी कीजिए, राहुल देसाल मैथ्स का बाप यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।